दुनिया बदल गई है लेकिन भारत नहीं बदला। वो आज भी खित्ते का चौधरी बनना चाहता है ताकि इलाके के फैसले अपनी मर्जी से कर सके। 76 वर्षों का एक दिन गवाह है कि भारत ने आज तक पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया। 4 बड़ी जंगों और आए रोज की सरहदी झड़पों में मुसलसल हजीमत ने इंडिया को एहसासे कमतरी में मुब्तला कर रखा है। यही एहसासे कमतरी इस खित्ते में भारत को असले की दौड़ पर उकसाता है और फिर पड़ोसी ममालिक को मजबूरन अपनी दिफाई सलाहियत को बेहतर बनाना पड़ता है। अभी 21वीं सदी की दूसरी दिहाई का बामुश्किल आगाज हुआ था कि भारत ने खित्ते में हथियारों की नई दौड़ शुरू कर दी। भारतीय फिजाइया ने फ्रांस से जदीद तरीन 4.5 जनरेशन के ओमनी रोल राफेल फाइटर जेट खरीद कर खित्ते में बरतरी कायम करने की मजमूम कोशिश की। भारत ने इसी पर इक्तफा नहीं किया बल्कि इसने रूस से हासिल करदा S-400 एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म से भी खुद को मुसल्लह कर लिया। मजमूम भारतीय इरादों का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसने S-400 के हासिल करदा 3 स्क्वाड्रन में से 2 को पाकिस्तानी सरहदों पर लगा दिया है। इंडिया ने यहाँ भी बस नहीं किया और अपने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस को भी ऑपरेशनल कर दिया है। खबरें हैं कि भारत हाल तेजस में से 100 में से ज्यादा जेट तैयारे हासिल कर रहा है। भारत की इन हरकतों ने जनूबी एशिया में फिजाई ताकत के तवाज़ुन को तब्दील करके रख दिया था और इसी खुमार में इंडिया ने बालाकोट का फिजाई ड्रामा भी रचाया था। बालाकोट के भारतीय फिजाई ड्रामे ने पाक फिजाइया को अपने अहदाफ और पेशा वराना सलाहियतों के हवाले से दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया और फिर इसी दौरान पाक फिजाइया की कमान एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने संभाली तो पाक फिजाइया ने खित्ते में फिजाई ताकत का तवाज़ुन कायम करने का काम बरकरफ्तारी से शुरू कर दिया। पाक फिजाइया की दूर अंदेश क़यादत ने दिफा के लिए जरूरी नेक्स्ट जनरेशन तरबियत को अपनाने का फैसला किया ताकि दुनिया और इलाके में बदलती हुई हरकियात के लिए खुद को बेहतर बनाया जा सके। पाक फिजाइया ने उभरते हुए स्ट्रेटेजिक खतरात को भांपते हुए एक जानिब खुद इन्हिसारी की जानिब तवज्जो दी तो दूसरी जानिब पाकिस्तान एयर फोर्स अकेडमी अस्कर खान में कैडेट्स की तरबियत के लिए यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स अकेडमी का मॉडल भी अपनाया गया। पाक फिजाइया की मौजूदा क़यादत ने PAF को जदीद तरीन Chengdu J-10CE मल्टी रोल लड़ाका तैयारों से लेस करने के लिए पाक चीन जियो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट का फायदा उठाया है। ये तैयारा चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स में बुनियादी और कसीरुल जहती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लड़ाका तैयारा है। पाक फिजाइया ने Chengdu J-10CE तैयारे अपने दिफाई असासों में शामिल करके भारत की बढ़ती हुई फौजी ताकत के खिलाफ एक डेटरेंस दोबारा कायम कर दिया है। इसके अलावा पाक फिजाइया ने हाल ही में 3 ड्रोन्स को भी शामिल करके ऑपरेशनल किया है। इनमें पहला ड्रोन Chengdu GJ-1 है और इसे विंगलुंग भी कहा जाता है। दूसरा ड्रोन CH-4 है और इसे रेनबो भी कहा जाता है। इसके अलावा पाक फिजाइया ने मगरबी सरहद पर मुख्तलिफ ऑपरेशंस के लिए तुर्की से बाइकार, बेरख्तर, अकिंची ड्रोन और TB2 ड्रोन हासिल किए हैं। दूसरी जानब भारत आज तक ये नहीं समझ सका कि इलाके का चौधरी बनने का उसका जो ख्वाब एक एटमी ताकत बनकर शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका था, उसका वो ख्वाब असले की इस बेहंगम दौर से भला कैसे पूरा हो सकता है। इंडिया ये भी नहीं समझ सका कि ये दुनिया चलाने और कायम रखने के लिए कुदरत का अपना एक निजाम है और जो भी इस निजाम में खलल डालने की कोशिश करता है कुदरत उसे इबरत का निशान बना देती है। और अब ये इबरत का मुकाम नहीं तो और क्या है कि वो भारत जो इलाके का थानेदार बनना चाहता था वो अब एक गुंडा और मवाली बनकर रह गया है।